बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 4 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन साइबर क्राइम। तो आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। द इंटरनेट इज एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन allowing user to connect instantly over great distances. Unfortunately, the same communication is also a great tool for criminals. A crime in which computer network or devices are used is called a cyber crime. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। ये डेफिनेशन आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है। डिफाइन साइबर क्राइम, तो आप ये डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर साइबर क्राइम की कुछ एग्जांपल्स गिवन है। ये एग्जांपल्स आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आप कंप्लीट करेंगे। आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज आइडेंटिटी थेफ्ट. Hackers may use fake emails to trap someone to give passwords and account information. यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज ट्रांजैक्शन फ्रॉड। आप स्टार्ट करेंगे। Simple financial fraud is another common crime in the online arena. A scammer may offer an item for sale through an auction site with no intention of delivering once he or she receives payment. Alternatively, a criminal might purchase an item for sale using a stolen credit card. It is also possible to buy something from own credit card but then reporting the card stolen. This is a transactional fraud if the card holder claims charge back. यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस फी फ्रॉड। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज एडवांस फी fraud. Sometimes the hackers congratulate you upon winning a big prize and ask you pay a small amount in advance so that the prize can be dispatched. This is a common type of cyber crime. The lure of easy wealth has found many victims of these frauds. यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हैकिंग। व्हाट इज हैकिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एन अदर साइबर क्राइम इज द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग इलीगली असेसिंग समवन else computer. This happens mostly when you download some file from internet and execute it without knowing details. A software installed in your computer connects someone else to your computer without your permission. The aim is to gather information about a person or organization, sometimes without their knowledge. This type of software is called spyware. इस टॉपिक में से आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफाइन स्पाईवेयर और व्हाट इज स्पाईवेयर। तो आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पायरेसी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज पायरेसी। पायरेसी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। डिटेल अबाउट पायरेसी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1.1। पायरेसी के बारे में हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पायरेसी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप सेक्शन 4.1.1 में जो डेफिनेशन हमने की थी आप वो सेम डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट एक साइड ब्लॉक है डू यू नो। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और MCQs भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर Cyber crime. National Response Center for Cyber Crime is a law enforcement agency of Pakistan detected to fight cybercrime. It is working under FIA, Federal Investigation Agency, and its website is available at, यहाँ पर वेबसाइट भी गिवन है और इस पिक्चर में इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट गिवन है। इस टॉपिक में से आपको जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम, इसको हम NR3C भी कहते हैं। उसके बाद FIA की फुल फॉर्म क्या है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 4.7 साइबर क्राइम से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसलिए आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग अटैक। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग अटैक और राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग अटैक। तो आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिशिंग इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट बाय सेंडिंग ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग emails. It normally appears as an important notice, urgent update or alert. The subject of such email is set in a way that the email recipient believes that the email has come from a trusted source. यहाँ तक इसकी explanation है, उसके बाद इसकी example given है, आप examples भी करेंगे। Someone tried to open your account, change your password immediately. Official data breach notification. Packet delivery at your home address, IT reminder, your password expires in less than 24 hours. Change of password required immediately, revised vacation and sick time policy, email account updates. यहाँ तक की एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, इट समटाइम्स कंटेन्स मैसेजेस दैट साउंड अट्रैक्टिव रादर देन threatening, for example promising the recipients a prize or a reward. Third point है, it normally uses forged sender's address, for example admin@facebook.com or info@gmail.com etc. You can also open an email if it is from principal@your school.edu.pk. In email there can be some link that has no relation with your school. So while filling online forms, take care of the URL Uniform Resource Locator appearing in the address bar for the web browser. It usually takes content such as logos, images from the actual website to make the fraudulent email look like a genuine email. Last point है इसका, it may contain a form for the recipient to fill in personal or financial information and let recipient submit it. This information is submitted to a different database. यहाँ तक कि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग वेबसाइट। ईमेल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, वेबसाइट के बारे में देखते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है, इट लुक्स लाइक ओरिजिनल due to some content such as images, text, logos, color scheme, etc. It may contain actual links to web contents of the legitimate websites such as contact us privacy or disclaimer to trick the visitors. Third point है, it may use similar name as that of the actual website. Last point है इसका, it may use forms to collect visitors information where these forms are similar to those in the legitimate website. Next topic है DOS attack. DOS की full form है Denial of Service. ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। Define DOS attack और what is DOS attack. आप ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। In computing, a denial of service attack is a cyber attack to make a machine or network resource unavailable. It means a service is denied. For example, if you want to visit a website but someone else is already sending too many requests to the same website using computer programs, then you may not be able to access that website. This type of attack is shown in figure 4.19. It is just like a robot is sending many requests in small amount of time, but for a user either the service becomes very slow or it is denied. So by flooding the targeted machine or resource with superfluous request is an attempt to overload the system. It may also cause shutting down a machine or network. Next figure में इस अटैक को शो किया गया है। गिवन फिगर एक DOS अटैक को एक्सप्लेन कर रही है। DOS attackers often target web servers of high profile organizations such as banking, commerce and media companies or government and trade organizations. So DOS attacks do not typically result in the theft or loss of significant information or other assets. They can cause the victim a great deal of time and money. यहाँ तक आपका ये टॉपिक और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।